कांग्रेस हमें सनातन विरोधी बना रही है, इसलिए जो हमें बीजेपी में जाना पड़ा। तो आज से हमको गर्व है कि आज से हमारा सनातन का झंडा एकदम ऊपर उठ जाएगा और हम जितना अत्याचार कर रहे और ताली बजा रहे खुश हो रहे, उतना अत्याचार सह लेना बहुत। जिस दिन शासन सत्ता आएगा उस दिन जेल का दौर जब हम शुरू करेंगे तो खेल बड़ा होगा। अरे माफिया तो योगी सरकार के सरकार में जाकर के मिल गए। अरे अतीक अहमद हुए, मुख्तार अंसारी हुए, ये तो धर्म से जुड़े हुए नाम। आप विकास दुबे भी जो है वो भी तो माफिया था, उनको भी जो है मिट्टी में नहीं तो वो तो ब्राह्मण था ना। कभी हमारे पास भी लग्जरी करिए, देख लीजिएगा तो पूछ लीजिए। बोल रहे हैं हाँ, पूछ लीजिएगा हमसे कि क्या मिश्रा जी लूट उठ जारी है। तो हम ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा सांप है कि वक्त पड़ने पर अपने कोख के बच्चे को भी निगल जाएगी। तिरंगा को बनाने, जब तिरंगा हमारा देश बना तो इसको इन्होंने जलाया। ये वो गद्दार कोख के लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की बनारस स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी बनारस में और हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी जुड़ चुके हैं और हम मुद्दे पे बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि सिटिंग सीएम थे और जो है बहुत सारी बातें होने वाली हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की बनारसी जी। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं न्यूज में कि सिटिंग सीएम को जो गिरफ्तार कर लिया गया था, उस पर क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमको लगती है पूरी तरीके से अपने कुकर्मों की वजह से डर चुकी है जी। जो 2024 के चुनाव से पहले वो अपने प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर झूठा आरोप लगा करके जेल में डाल रही है। अरे शहंशाह हो मोदी जी, अगर भाजपाइयों, अगर तुम बहुत बड़े धुरंधर हो तो दुश्मनों का, देखिए एक बात बताइए, दुश्मनों का आमना सामना करेंगे, पक्ष विपक्ष रहेगा तब ना मजा आता है, तब ना आप पहलवान कहेंगे। यहाँ तो जो है विपक्ष को खत्म ही कर दिया। अरे अखाड़ावा खन कर अखाड़वे खन के फेंक दे रहा है। खड़ा न रहेगा अखाड़ा, ना कोई लड़ेगा पहलवान। तो ऐसे पहलवान, ऐसे डरपोक पहलवान का नाम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। ईडी और सीबीआई क्या पूरी तरह से जो है केंद्र सरकार के, देखिए आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा और ये जन्मोद्देश्य सवाल है। देखिए, ईडी सीबीआई स्वतंत्र हम लोगों के भारत देश का एजेंसीज था। लेकिन वर्तमान विगत 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने ब्यूरोक्रेट्स को अपना गुलाम बनाया। आईएएस पीसीएस कैडर में जातिवार जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं पैदा किया गया आईएएस पीसीएस में। अब वो भारतीय जनता पार्टी की ईडी हो गई, भारतीय जनता पार्टी की आईटी हो गई, भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई हो गई, वो भारत की नहीं रह गई। ये बात तय है। नहीं तो विपक्ष सत्ता पक्ष में भी तमाम हजारों करोड़ रुपया लूट करके बैठने वाले लोग भी आज केंद्रीय मिनिस्टर हैं और मोदी जी के चहेते हैं। क्या उनके ऊपर आईटी, उनके ऊपर अपराध नियंत्रण, उनके ऊपर आर्थिक अपराध नियंत्रण का मुकदमा नहीं चलना चाहिए था? तो ये एक तरफा कार्रवाई है और ये गुंडई के साथ सत्ता हासिल करने का एक अजीब सा मानसिकता है जिसको जनता भी समझ रही है, हम विपक्षी भी। अभी कांग्रेस के हाल में ही एक प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है गौरव वल्लभ, जो है कुछ घंटों पहले जो बीजेपी में शामिल हो गए, उस पर क्या कहना है? देखिए एक बात हम बता, कांग्रेस छोड़ के जो बीजेपी में भाग रहे हैं और विजेंद्र जो है वो भी आगे बीजेपी में जो है कांग्रेस छोड़ के। हाँ, देखिए एक बात हम बता दें, देखिए ये राजनीतिक घटनाक्रम है जी। और हर व्यक्ति बहुत ज्यादा दिनों तक भूखा नंगा नहीं रह सकता जी। ये लोग भूखे नंगे थे, इनका भूख थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, गौरव वल्लभ जी का, विजेंद्र जी का। तो हर सफल आदमी जो है सत्ता की तरफ जाना चाहता है, हर क्रांतिकारी आदमी विपक्ष में रह करके जनता के सवाल पे लड़ना चाहता है। तो कांग्रेस ने हाइप दिया गौरव वल्लभ जी को, विजेंद्र जी को टिकट दिया, उसके बाद वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में। तो ठीक है, मोदी जी के वॉशिंग पाउडर में वो सब नहा धो करके चिकन बुक्कन हो गए। आज से वो राष्ट्रवादी हो गए, आज से वो जो है एकदम गौरव वल्लभ का जो स्टेटमेंट आया था उसमें उन्होंने कहा कि जो है सनातन धर्म के विरोधी जो है नारे नहीं लगाएंगे, कांग्रेस हमें सनातन विरोधी बना रही है, इसलिए जो हमें बीजेपी में जाना पड़ा। तो आज से हमको गर्व है कि आज से हमारा सनातन का झंडा एकदम ऊपर उठ जाएगा और हम लोगों का झंडा बहुत गिर गया था जिसको गौरव वल्लभ जैसे पहलवान ही उठा सकते थे। कि देखिए ये बयान देखिए, जब तक मलाई खाना था कांग्रेस में तब तक खा करके तब उनको सनातन का ध्यान नहीं था। एक ठे मंत्र भी उनको नहीं आता होगा। अभी कुछ पूछ लिया जाए सनातन से संबंधित तो उनको जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन ठीक है, ये अवसरवादियों का खेल है, उनको आने जाने वाले लोग आते जाते रहेंगे, लड़ने वाले लोग लड़ते रहेंगे। संजय सिंह जी को रिहा किया गया,
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संजय सिंह को जो झूठे आरोप में केजरीवाल जी के सरकार के उस सबसे महत्वपूर्ण प्रवक्ता थे और भारतीय जनता पार्टी उनसे बहुत ज्यादा तिल मिलाई थी। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक जन नेता को, एक राजनेता को रिलीव किया। जो नहीं रिहा किया गया, तो ये बात विक्की जी आप भी समझ सकते हैं कि सबूतों के अभाव में अगर रिहा किया गया तो इसका मतलब है कि झूठे आरोप लगाए गए थे। और मतलब केजरीवाल पे भी झूठे आरोप लगे हुए हैं। निश्चित रूप से पूरे देश में जो विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है वो झूठे आरोपों में। और मैं आपके माध्यम से एक बात कह देता हूँ, देखिए वक्त बदलता है गुरु, आज रात है कल सवेरे दिन हो जाएगा। आज भाजपा है कल को कांग्रेस आएगी। मैं भाजपाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि तुम अपना दिल थाम करके जरूर एकदम सुकून से बैठना। जितना अत्याचार कर रहे हो और ताली बजा रहे हो, खुश हो रहे हो, उतना अत्याचार सह लेना बॉस, बस बराबर हो जाएगा। तुम क्या हम लोगों का दमन और जेल भेज रहे हो? जिस दिन शासन सत्ता आएगा उस दिन जेल का दौर जब हम शुरू करेंगे तो खेल बड़ा होगा और नजारा भी बड़ा होगा। यूपी में जो है माफियाओं की जो है बहुत कमी हो चुकी है, माफिया कोई रह नहीं गया। सारे माफियाओं को जो योगी सरकार ने मिट्टी में मिला दिया, उस पर क्या कहना है? नहीं, सारे माफिया तो योगी सरकार के सरकार में जाकर के मिल गए। अरे अतीक अहमद हुए, मुख्तार अंसारी हुए, ये तो धार्मिक धर्म से जुड़े हुए नाम। आप विकास दुबे भी जो है वो भी तो माफिया था, उनको भी जो है मिट्टी में। नहीं तो वो तो ब्राह्मण था ना, वो योगी बाबा ब्राह्मण विरोधी हैं। अच्छा, वो ब्राह्मण और मुस्लिम विरोधी, ठाकुर विरोधी भी, क्योंकि धनंजय सिंह को भी जो है। नहीं, आप समझ नहीं पाए यहाँ खेल जी, यहाँ खेल नहीं समझ पाए। कृपा शंकर सिंह जी, बड़का ठाकुर छोटका ठाकुर। अच्छा, जब बड़का ठाकुर, देखिए जमाना जो है ना बहुत ही दूसरे मानसिकता का है। मजबूत आदमी को झुक के सलाम करेगा और ईमानदार कमजोर आदमी का ढोकर पकड़ करके फेंक देगा बाहर। ये जनता खुद करती है, क्योंकि ईमानदारों का कहीं कोई इज्जत नहीं है। और गरीब भी वही है जो आज के तारीख में ईमानदार है। और जो अमीर है उसके बैकग्राउंड को चेक करिएगा। इवन हमको भी कभी हमारे पास भी लग्जरी करिए, देख लीजिएगा तो पूछ लीजिए, बोल रहे हैं। हाँ, पूछ लीजिएगा हमसे कि क्या मिश्रा जी लूट उट जारी है, तो हम उसका जवाब देंगे। क्योंकि बॉस देखिए, तो बड़का ठाकुर कृपा शंकर सिंह जी के सामने छोटका ठाकुर धनंजय सिंह, वहाँ दमन हो गया उसका। धनंजय सिंह छोटे ठाकुर कैसे हो सकते हैं? वो भी तो अरे भाई, कृपा शंकर सिंह के सामने कृपा शंकर सिंह जी पूर्व गृह मंत्री रहे महाराष्ट्र सरकार में, ठाकुर लाबी के एक बड़े चेहरे हैं, तो बड़का ठाकुर ना हुए। पैसे में बड़का छोटका नहीं होता है, चेहरे और रेंज में बड़का छोटका। तो कृपा शंकर सिंह जी के इशारे पे धनंजय सिंह जी को ले जाया गया। और मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी जातिवादी नहीं है, कोई भी धार्मिक नहीं, ये सिर्फ अवसरवादी है, स्वार्थवादी है। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा सांप है कि वक्त पड़ने पर अपने कोख के बच्चे को भी निगल जाएगी। धनंजय सिंह पुख्ता प्रमाण है इसके, मुन्ना बजरंगी पुख्ता प्रमाण है इसके, विकास दुबे पुख्ता प्रमाण है इसके। ब्रजेश सिंह जी को नहीं कुछ हो रहा है, अभय सिंह जी को नहीं कुछ हो रहा है, अभय सिंह तो डॉक्टर उदय भान सिंह जी का कुछ नहीं हो रहा है। अब वही एक तो 18 लिस्ट हम गिनाएंगे गुरु, जो एक सरकार के जातिवाद के लोग हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये ठाकुरों के समूह के लोग भी कह रहे हैं। अच्छा, ये ठाकुर लोग भी कह रहे हैं, जो न्यायिक ठाकुर है, जो अंधभक्त ठाकुर है, जो अंधभक्त ब्राह्मण है, वो बौरा रहा है, बौराने दो। अच्छा, तो बौराहट के बाद एक शांति का दौर आएगा और सबकी बुद्धि जब खुलेगी ना, तो वही सब दौड़ा करके भाजपाइयों को रगड़ना शुरू करेंगे। हम लोग तो ईमानदारी से, भाई देखिए, स्वचेतना और जन चेतना का काम कर रहे हैं। हम आपसे क्या कर रहे हैं कि भाई महंगाई पे बोलना चाहिए। एक बात बताइए विक्की जी, आपके दर्शक भी हैं, हम विपक्ष के नेता हैं, तो हम महंगाई पे न सवालिया पूछेंगे? महंगाई, बेरोजगारी, यही जो सवाल, जो जन मुद्दा है कि हम चले आदरणीय और माननीय योगी जी और मोदी जी जब हम करने लगेंगे तो कौन सा हम विपक्ष के नेता रहेंगे? और ये भाजपाई जब 70 साल तक थे तो ये किसके ऊपर नहीं आरोप लगाए? ये पर मनमोहन सिंह को भी अंडा बंडा बोले, ये सब कांग्रेस के सभी नेताओं को अंडा बंडा बोले। फर्जी मुकदमा लगाने का ना इनके ऊपर पुराना इतिहास है, फर्जी आरोप। बताइए, कोल आवंटन में मनमोहन सिंह जी की सरकार चली गई और यही अदालत उनको क्लीन चिट दिया। तो ये गद्दारी के कोख से पैदा हुआ पार्टी है और इसलिए मैं इसको नहीं पसंद करता हूँ। इस पार्टी को बनाने वाला तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि बहुत नहीं, गद्दारों की कोख से है।
सावरकर को पढ़े हैं, जी बिल्कुल पेंशन लेता था एक का, ऐसा था। जी और कोई भारतीय अंग्रेजों से नहीं लेता था। तो सावरकर जी, अंग्रेज जब क्रांतिकारी की लड़ाई हो रही थी तब वो पेंशन लेके क्रांतिकारियों के मुखबिरी करते थे। अच्छा नाथूराम गोडसे ने क्या किया? हिंदू था ना, गांधी क्या थे? हिंदू थे ना। मारा किसको? राष्ट्रपिता को मार दिया। जी अंबेडकर संविधान बनाए थे, हिंदू थे ना। बहुत दलित प्रेमी हैं ये सब। अभी चुनाव आएगा तो जाएंगे दलितों के यहाँ खाना खाने। अंबेडकर को संविधान को फाड़ा, इस तिरंगा को बनाने, जब तिरंगा हमारा देश बना तो इसको इन्होंने जलाया। ये वो गद्दार कुख के लोग हैं। तो इतिहास पढ़ेंगे विक्की जी, आपको नफरत हो जाएगा इन भाजपाइयों से। और देखो यार, बनारसी आदमी हो, बेबाक बनारसी हो, बेलौस बनारसी हो जी बनारसी, न कभी किसी सत्ता के सामने सर झुकाया है, न किसी विपक्ष की चापलूसी किया है। बिल्कुल कभी एनालिसिस कर लीजिएगा, मेरा कोई भी इंटरव्यू निकाल के देख लीजिएगा। जनता के मुद्दे के अलावा निजी स्वार्थ के लिए हम कोई इंटरव्यू नहीं दिया जी और हम बागी बनारसी का तेवर रखते हैं और बागी बनारसी का पहचान देंगे। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम बागी बनारस का तस्वीर खड़ा करें और नरेंद्र मोदी और योगी को समझावें कि ये काशी है, किसी से डरता नहीं है।